हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, मैंने वीडियो जो बनाई थी वो लिक्विडिटी के ऊपर थी, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, और बैंक जो लार्ज बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो कैसे यूज़ करते हैं लिक्विडिटी को टू ग्रैब द ऑर्डर्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आज आज का जो वीडियो होने वाला है गाइज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। ये है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस को आप बहुत सारे नामों से आपने सुना होगा। आप उनको फेयर वैल्यू गैप भी जानते होंगे। एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप हो गया, इम्बैलेंस हो गया, इनएफिशिएंसीज हो गई, मार्केट में इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं गाइज। तो आपने कई नामों से इसको सुना होगा। अब मैं आपको ये वाला वीडियो मैंने पहले भी बनाया गाइस, पर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इनको दोबारा से समझाइए इन टॉपिक्स को। तो मैं दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ, और दोबारा से क्लियर करते करते अपन दोबारा से समझते हुए चलेंगे, और फिर सारे कॉन्सेप्ट। और इसके अगली जो वीडियो आएगी गाइज, वो आएगी ऑर्डर ब्लॉक पे। फिर उसके अगली जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको तीनों के बारे में समझाऊंगा कि आप तीनों को यूज करके कैसे मार्केट के डायरेक्शन मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपन वाइकॉफ पे जो एंट्री सेटअप होता है वो लेंगे, वो देखेंगे वाइकॉफ कैसे काम करता है। तो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। आज का जो अपना वीडियो है वो इम्बैलेंस के ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्बैलेंस क्या होता है। रफ डायग्राम में बना के बताता हूँ आपको। तो देखो, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं गाइस। जैसे मान लीजिए ये अपनी ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल, ये ये ठीक है। अब गाइस देखो, एक सेकंड। ये हो गई अपनी गाइस कैंडल्स, जो कैंडल क्रिएशन है, ये हो गया अपना कैंडल क्रिएशन, ठीक है। अब गाइस देखो क्या होता है, इम्बैलेंसेस क्या होता है। मार्केट में कोई सडन मूव आना, मतलब एक मार्केट जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, ऐसे बनाते हुए चल रहा है। अचानक से सडन मूव आया, तो ये जो गाइज ये गैप रहेगा ना, जैसे यहाँ तो ये गैप फिल करते हुए चल रहा था, हाफ हाफ गैप फिल करते हुए चल रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते हुए चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। फिर अचानक से मूव आता है। अब ये मूव क्या करता है गाइज, अब ये क्या होता है कि ये मूव डायरेक्ट आने के बाद में मार्केट दोबारा नीचे जाने नहीं लग जाएगा, कि दोबारा रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये जो बार बार ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इम्बैलेंसेस जो क्रिएट हुए हैं मार्केट में, जो जहां पे जगह नहीं मिली थी, मतलब एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स को बाय एंड सेल करने का मौका नहीं मिला। इतना स्पीड से मूव आया, इतना सडन मूव आया मार्केट में, कि कई जो रिटेल ट्रेडर्स थे और कई जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको क्या है, बाय एंड सेलिंग करने का मौका नहीं मिला। तो गाइज एक तरीके से इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इम्बैलेंसेस ये होते हैं मार्केट में, कि एक सडन मूव आने के बाद में क्या होता है, इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है, आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। मतलब ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इम्बैलेंस और लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो अगले वीडियो में आएंगे, उन सबको मिला के अपन एक कॉन्सेप्ट बना के कैसे एंट्री ले सकते हैं और कैसे अपना सेटअप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाइज, आपको मैंने बता दिया इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस ये होता है कि एक सडन मूव आना मार्केट में, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाना मार्केट के अंदर। सो गाइज अपन कोई भी करेंसी लेते हैं, नास 100 USD ले लेते हैं गाइज अपन। अब देखो गाइस, मैंने आपको अभी सेम यही मूव बताया वहां पे, कि मार्केट देखो ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई, ये अचानक से मूव आया देखो स्पीड से डाउन की तरफ गाइस। अब देखो, और हाँ, इसको अपन कैसे नापेंगे, देखो इसको अपन मतलब इसको मेजर कैसे करते हैं और कैसे देखते हैं कि कितना इंबैलेंस है, ये मैं बताता हूँ। तीन विक के बीच का जो गैप होता है ना, तीन जो कैंडल्स हो गई, जैसे ये अपनी कैंडल हो गई पहली, ठीक है, इसको अपन रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये रेड कैंडल हो गई अपनी, ये दूसरी कैंडल हो गई, सॉरी 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 गाइस, ये अपनी दूसरी कैंडल हो गई, ठीक है। और ये अपनी तीसरी कैंडल हो गई, ठीक है। अब गाइस देखो, इसकी विक क्या हुई, ये विक हो गई इसकी, ये इसकी विक हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी विक हो गई। अब देखो इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस होता है, ये जो विक है, ये फर्स्ट कैंडल की जो नीचे वाली विक है, ये से लेकर, या फिर आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब तीन कैंडल्स के बीच का जो जगह बची है, देखो ये गाइज, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर तीन कैंडल्स का, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पे देखो इम्बैलेंस कितना है, ये रहा इम्बैलेंस, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे इम्बैलेंस था,
यहाँ पे इम्बैलेंस था। अब देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि मार्केट में अचानक से मूव आया तो वो अचानक से डायरेक्ट फिर नीचे आना स्टार्ट नहीं कर देगा। अब देखो, आप खुद देखो ये एग्जांपल, ये मार्केट दोबारा फिर घूम के इसको रिटेस्ट करने आ रहा है और क्या कर रहा है ये, साथ के साथ लिक्विडिटी भी बना रहा है। लिक्विडिटी बनाने के साथ साथ क्या कर रहा है ये, दोबारा फिर से इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो मार्केट हमेशा ध्यान रखना, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब पहली वीक और तीसरी वीक, ठीक है, ये पहली दूसरी तीसरी, इस वीक के बीच का जो गैप होता है उसको अपन इम्बैलेंस बोलते हैं। कि मार्केट में एक सडन मूव आना जिसकी वजह से ना बायर्स को और ना ही सेलर्स को उस मूवमेंट में बैठने का मौका मिला, तो मार्केट दोबारा मौका देता है। और मतलब ये जनरल टर्म है, पर अपन इसको क्या समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल मूव था टू ग्रैब द लिक्विडिटी ऑर्डर्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन के नीचे सारी लिक्विडिटी थी, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इन्होंने ली, यहाँ पे लिक्विडिटी लाया करती थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लाया करती थी, इन्होंने सारी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में जस्ट लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके ये ऊपर भाग गए। ठीक है, तो गाइज ये होता है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस आपको देखो मैं और एग्जांपल देता हूँ इम्बैलेंस से इसके, कि इम्बैलेंस मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइज कि आपको ये देखना है कि कहाँ से सडन मूव आया और कहाँ मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। जैसे देखो ये विक, ये कैंडल, ये विक, ठीक है, ये इम्बैलेंस हो गया, ये कैंडल और ये तीसरी कैंडल। अब देखो गाइस क्या नोटिस कर रहा है आपको क्या नोटिस करना है यहाँ पे। अब एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये विक, पहली कैंडल ये हो गई अपनी फर्स्ट कैंडल, ये दूसरी कैंडल ये इतनी बड़ी, और ये तीसरी जो कैंडल है वो ये। तो क्या हुआ, इन तीनों के बीच का ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया गाइस, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जिसको मार्केट फ्यूचर के अंदर अपने आप फिल कर देगा। अब कोई जरूरी नहीं, अब देखो गाइस आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे मान लो मार्केट में देखो इतना सारा ये इम्बैलेंस रह गया, अब आप ये बोलोगे मेरे से कि यार मार्केट में ये इम्बैलेंस रह गया, यहाँ से यहाँ तक ये इम्बैलेंस रह गया, ठीक है, तो मार्केट ने तो ये तो फिल करा ही नहीं और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो गाइस ये चीज़ अपन को देखनी पड़ेगी कि जो रीसेंट इम्बैलेंसेस वगैरह होता है ना, मार्केट कोशिश करता है उनको फिल करने की, हाँ इसको लॉन्ग टर्म में इसको फिल करना है, पर ये आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता ये कब करेगा। बट आपको जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि आप किस हिसाब से आप इम्बैलेंस को देखोगे, किस हिसाब से उसको देखकर प्रिडिक्शन करोगे डायरेक्शन पे जाने की। तो अब क्या होता है गाइस, अपन जब लिक्विडिटी को, ठीक है, और इम्बैलेंस को, और जो अपना ऑर्डर ब्लॉक आएगा वो भी, इन तीनों को लगा के देखते हो ना जब, तो क्या होता है गाइस, अपन को यही चीज करनी होती है। मार्केट में 100% एक्यूरेसी कोई नहीं दे सकता, अपन को यही चीज करनी पड़ती है कि अपन क्या करें, प्रोबेबिलिटी हाई रखें। मतलब इस मार्केट की, अब ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई क्यों हुई, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली पूरी ट्रेंड लाइन की, यहाँ तक की जो लिक्विडिटी थी वो इसने ले ली, ठीक है। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसने लिक्विडिटी ले ली पूरी, लिक्विडिटी लेके स्पीड से मूव करा, लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या करा, इम्बैलेंसेस जो भी थे वो बचे हुए जो भी, वो भी फिल हो गए। अब इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट हो गया। अब मार्केट में जब ये इतना सडन मूव आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, देखो आपके सामने की बात है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये 1 घंटे की कैंडल है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा कि अरे यार सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, ये लो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे यार, इसने नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे ब्रेक कर दिया, तो नीचे ब्रेक करने के बाद में ये ऊपर ले गए, फिर दोबारा, मतलब तो पूरा तरीके से ये एक तरीके से आप बोल सकते हो आपको कंफ्यूज करने का गेम होता है, पूरा कंफ्यूज करा जाता है आपको। अगर पेशेंस नहीं है तो ये बात बोली गई है, बहुत अच्छी बात बोली गई है मार्केट के बारे में, कि मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब इम्पेशेंट पे पेशेंट को, जो पेशेंस है जिसके पास, उसको पैसा ट्रांसफर करने की ये मशीन है या डिवाइस है, ये बोल सकते हो आप आसान भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया गाइज। अब ये कोई जरूरी नहीं है अपन को सारे इम्बैलेंसेस उठा के देखना है कि प्रीवियस इम्बैलेंसेस कब फिल करेगा, एक कब भरेगा, कब दोबारा यहाँ पे आएगा मार्केट में, कोई जरूरी नहीं है। आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना है, मार्केट का डायरेक्शन के साथ आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है नहीं जा रहा, उसके साथ साथ आपको लिक्विडिटी देखनी है कि अगर लिक्विडिटी है तो आपकी बस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपकी यहाँ पे अगर आप डील लेते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी हो गई, ऊपर से मार्केट का डायरेक्शन अप है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली पूरी, ऑर्डर ब्लॉक पे टच हो गया तो ये हायर हाई बनाएगा, तो आप आराम से यहाँ पे बाय करके बैठ सकते थे, क्योंकि आपकी यहाँ इस डील की प्रोबेबिलिटी 60 से 70% हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 100% को नहीं पता। अब यहाँ पे 70 से 80% क्यों हुई, क्योंकि है ना ये मार्केट में इम्बैलेंस आपके पास आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी फिल्ड हो गई,
मार्केट को डायरेक्शन में ऊपर जाना था, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। तो आपको गाइज यही चीज़ें देखनी होती है मार्केट के अंदर, आपको यही अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है, यही प्रिडिक्ट करना पड़ता है। और बस आपको क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी को हाई रखना है, कि मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब एक आपके पास एज है, उसका मतलब यह है कि वो एज की एक डायरेक्शन में जाने के अलावा दूसरे डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना प्रोबेबल है वो, कि मतलब जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि यार यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, लिक्विडिटी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो जब ये 3-4 चीज़ें आप साथ में सिमेट्री में लगाओगे ना, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूएशन फेज में जब आप इन तीनों को देखोगे मिला के मार्केट के अंदर, तब आपको क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बिल्ड होंगे। तो अपन को इसी चीज़ का सेटअप करना होता है, इसी चीज़ का वेट करना होता है, इसी चीज़ का पेशेंटली वेट करना होता है कि अपन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनने दे मार्केट में, और वहाँ पे आने के बाद में अपन डील ले। तो गाइज आप क्या करोगे, अब आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप क्या करोगे, मार्केट पे जाके अभी जाके आप इम्बैलेंसेस मार्क करोगे कि मार्केट में इम्बैलेंसेस कहाँ कहाँ हैं। अब आपको सारे मार्क नहीं करने, मेजर जो इम्बैलेंसेस हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो मार्क करने हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक वाला अगला वीडियो मैं अच्छे से बनाऊंगा, बहुत अच्छे से सबको समझाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे एंट्री लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपको मैं अगले वाले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। और फिर उसके अगले वीडियो में अपन ये तीनों चीज़ों को अपन सिमेट्री में लाके एक कंटिन्यूएशन फेज में लाके देखेंगे कि सेटअप्स कैसे बनते हैं, बड़े सेटअप्स, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले सेटअप्स कैसे वगैरह बिल्ड करता है आदमी। बस आपको कुछ नहीं करना होता गाइज, आपको पेशेंटली वेट करना होता है, अपने सेटअप का बिल्ड होने देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज ये होता है इम्बैलेंस। अब आप कहीं भी जाके मार्केट में देख सकते हो। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट में दिखा देता हूँ, ये देखो गाइज, ठीक है। अब ये देखो गाइज, अब ये देखो यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट यहाँ से फिल करने जा रहा है इसको, यहाँ से यहाँ तक ये इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। और इम्बैलेंस कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो एक बार, मैं आपको फिर से एग्जांपल दे देता हूँ। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, तो ये हो गया इसका इम्बैलेंस, समझे बात। तो यही है, आपको बस इम्बैलेंसेस देखने हैं। और लिक्विडिटी में आपको समझा ही चुका, तो लिक्विडिटी देखनी है। अगर इम्बैलेंस और लिक्विडिटी आपकी डायरेक्शन में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड की हाई हो जाती है, क्योंकि अगर इम्बैलेंसेस को आप देखोगे, इम्बैलेंसेस एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा से बताता हूँ कि इम्बैलेंसेस वो एरिया होता है जहाँ पे सडन मूव आता है, स्ट्रॉन्ग मूव आता है, जो किसी भी मतलब या तो बायर्स एंड सेलर्स वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर पाए, उनको मौका नहीं मिला, इसलिए मार्केट आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो बोलते हैं अपन, मिटिगेशन हो गई, मिटिगेट करवा दिया ऑर्डर ब्लॉक्स को, क्या नाम है, मिटिगेट करवाने के लिए किसी ऑर्डर ब्लॉक था नीचे, तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक था तो इसलिए सडन मूव आया है, देखो ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में सडन मूव के साथ ये ऊपर चला गया। तो यही है गाइज, कुल मिला के आपको बस यही देखना होता है, प्रिडिक्शन देखनी होती है कुल मिला के। और है ना मेन चीज़ यही है कि है ना आपका सेटअप कितना हाई प्रोबेबल है, बस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अब देखो आप यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ये गोल्ड का एग्जांपल ले लो आप। अब ये देखो यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया क्रिएट, ये विक से ये विक, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गाइज यहाँ पे पूरा आएगा ये। अब देखो मैं ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहा हूँ, अब मार्केट जैसे आज क्लोज है, आज संडे है, अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है इस विक के ऊपर, 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो मेरी वहाँ से मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा। वो यहाँ भी आ सकता है, इस लिक्विडिटी को फिल्ड करने भी आ सकता है, इस लिक्विडिटी को फिल्ड करने आ सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकता है, ठीक है। बस वो अपन को पता लगाना पड़ता है अपने अंदाजे से। अब मेरा मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि मार्केट फुल अप ट्रेंड में है, ठीक है। वैसे ट्रेंड वगैरह मैटर नहीं करता कुछ, पर मार्केट फुल अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद में है ना ये उधर की साइड जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी मार्केट पे जाके देख सकते हो, ये देखो गाइस इतना बड़ा इंबैलेंस क्रिएट हुआ था। अब देखो क्या हुआ, अगर आप ये कैंडल नॉर्मली देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ी कैंडल है गाइस, और इस एक कैंडल की वजह से बहुत लोगों के मतलब साइकोलॉजी वगैरह जो भी दिमाग में होता है ना पैटर्न का, कि बोले हाँ यार ये इतनी बड़ी कैंडल आई है तो और सेलिंग में जाएंगे मार्केट, यहाँ पे टच करके, यहाँ पे रीटेस्ट करके, और उसी पल इन्होंने येलो फिल कर दिया। उसी मोमेंट जब आपको लगता ना कि आपने कुछ जान लिया, ये दूसरी चाल चल देते हैं, ख़त्म बात। और अगर एक और आपको मैं कोट में बताऊँ तो यही है कि जब आपको लगता है ना कि बोला आपको एक चाबी मिल गई, तरक्की का रास्ता मिल गया मार्केट में, ये उसी टाइम जो मार्केट मेकर्स हैं वो लॉक को बदल देते हैं। तो यही है गाइस, बस अपन को है ना पेशेंटली वेट करना होता है, कहीं पे नहीं जाना, मार्केट भी कहीं नहीं जाने वाला, आप भी कहीं नहीं जाने वाले। रोज़ मार्केट ओपन होगा, रोज़ आपको मौके देगा, बस उस मौके का इंतज़ार करना है आपको। इंतज़ार करोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिटेबल बनोगे आप, क्योंकि ये चीज़
आपको ओवर द टाइम समझ में आया, इससे बढ़िया है कि आप पहले ही समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि पेशेंस सब कुछ, सब पेशेंस और डिसिप्लिन क्यों बोलते रहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। गाइज ये गलतियाँ मैंने भी करी है, इसलिए मैं आपको इतना डीपली थोड़ा बहुत बता रहा हूँ इसके बारे में। तो आप कोशिश करो समझने की और पेशेंटली वेट करो, क्योंकि अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो चुका है गाइज कि मेरा जब मतलब होता ना वो रैंडमनेस, क्यों लेनी है भाई ट्रेड, क्यों मेरे को जबरदस्ती, मेरे को शौक थोड़ना है मेरा जो फंड है उसको जीरो करने का, उसको अकाउंट को ब्लो करने का, फिर जबरदस्ती लॉस लेने का मेरे को शौक थोड़ना है यार, मैं क्यों लूंगा जबरदस्ती ट्रेड जब तक मार्केट मेरे एरिया पे नहीं आ जाता। और वो एरिया भी ऐसा है जहाँ पे दो तीन चीज़ें मेरी प्रिडिक्शन में है, मेरी डायरेक्शन में है, जैसे इम्बैलेंस हो गया, लिक्विडिटी हो गई, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वाइक ऑफ हुआ है वहाँ पे एंट्री के लिए। तो ये 4-5 चीज़ें जब मैं देखता हूँ, जब मेरे को 100% श्योरिटी, मतलब मेरे हिसाब से 100% श्योरिटी मिलती है ना, तभी मैं डील लेता हूँ आगे और तभी मैं ट्रेड करता हूँ। वरना अगर सेटअप नहीं मिलता तो मैं पूरा दिन उसका इंतजार करता रहता हूँ, जब सेटअप पे आती तभी ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज आपको भी यही करना है, पेशेंटली वेट करना है अपने सेटअप का। और आज जाके आपकी ये एक्सरसाइज है कि आप इम्बैलेंसेज वगैरह ढूंढोगे, लिक्विडिटी मार्क करोगे चार्ट पे कि मार्क में इम्बैलेंस कहाँ पे है, लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है मार्केट के अंदर, और इम्बैलेंस भी उसके साइड में ही है, उसके साथ साथ ही है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। अब अगला वीडियो जो गाइज मेरा आएगा वो आएगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब देखो गाइज मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। ये कैंडल पहली फर्स्ट कैंडल ये रही, ठीक है, सेकंड कैंडल ये बीच वाली, थर्ड कैंडल ये इसकी टॉप, ठीक है, ये हो गया इम्बैलेंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया इम्बैलेंस। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गाइज ये इसको आके अब भी फिल कर देगा, ये कुछ नहीं होता, ये जरूरी कुछ नहीं होता, और मार्केट में कोई 100% श्योरिटी नहीं होती। बट आपके जब ये डायरेक्शन में होता ना, जैसे मान लो मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है, देखो ये इम्बैलेंस फिल हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, ये देखो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए आप, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस होने के बाद में ये देखो ये इम्बैलेंस हो गया। अब वो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट की डायरेक्शन डाउन की साइड थी, आपको पता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, क्योंकि और हाँ अब देखो ठीक है, ये इम्बैलेंस से ट्रेड मिल गई आपको, लिक्विडिटी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। बाकी लिक्विडिटी देख लेते हो तो आप बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी के लिए बहुत सही रहता है। लिक्विडिटी भी 2-4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, तो बहुत सही प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होती है। हाँ, हालांकि आप यहाँ पे आराम से श्योरिटी से ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन भी नीचे थी, पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था ऐसा जिससे मार्केट टच करके ऊपर की तरफ जाए। अब ये देखो गाइस, ये यहाँ पे कोई ट्रेड लगाई थी मैंने, कब कब रखा था इसको, 2022 में अप्रैल को, और गाइस ये शायद तक ये कट कर ली थी मैंने यार, ये जो ट्रेड है गाइस ये शायद तक मैंने 1:7 या 1:8 पे कट कर ली थी, मतलब मेरा इस पर शायद तक $180 का प्रॉफिट हुआ था मेरा, 20-15 डॉलर का समथिंग ऐसे कुछ स्टॉप लॉस था। अभी देखो गाइस 1:62.65 वाली ट्रेड है, ये देखो कितनी परफेक्ट ट्रेड है ये। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में पता था अपन को यहाँ पे कोई डायरेक्शनल बायस नहीं थी कि मार्केट, अब देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब मेरे को पता था यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये देखो लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है इस ट्रेंड लाइन की, यहाँ तक इम्बैलेंस है ये रहा, ठीक है, और नीचे है ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये होता है परफेक्ट सेटअप। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ तो मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से लोगों को लगने लग गया कि लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाने स्टार्ट कर चुका है मार्केट। अब मेरे को ये पता था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुई है जिसकी लिक्विडिटी यहाँ लाया करती है, ठीक है। अब अपन मैंने क्या देखा, हाई देखो, अब लिक्विडिटी भी नीचे है, ठीक है, ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। इम्बैलेंस होने के साथ साथ नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मेरे को कि हाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग मूव आया था जिसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा था, मल्टीपल प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करा था। अब ये देखो आप इसको ये भी इस तरीके से भी देख सकते हो, एक तो एक कंटिन्यूशन में देख सकते हो, आपकी कंटिन्यूशन में वो इम्बैलेंस फिल करते जा रहा है और आपकी डायरेक्शन में जाया जा रहा है। अब इसको यहाँ से क्या देखा कि एक तो इसने इम्बैलेंस फिल कर दिया यहाँ का, ठीक है, मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, ये इस हिसाब से ट्रेड ली थी। एक इसने लिक्विडिटी ले ली जो इसको नीड थी ऊपर जाने की, उस हिसाब से इसने लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करा था वो इसने ले लिया।
अब क्या बचा, बचा अपना ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे टच हुआ, जब इसने इसको ब्रेक करा, प्रीवियस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये ट्रेड ऐसे कुछ ली हुई थी छोटी टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक करा था, यहाँ ट्रेड ले ली थी मैंने, ये देखो। अब छोटी टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा शायद तक इसका प्रीमियम ख़त्म हो चुका है यार, मैंने प्रीमियम लिया था ट्रेडिंग व्यू का, सही था। आजकल ये 5,000 और ये वाला नाटक और करने लग गए, 10,000 बार्स 20,000 बार्स गए। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, हाँ ये रहा, ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया प्रीवियस, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था मतलब, तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट लोअर हाई लोअर लो, इस हाई से बड़ा हाई ये रहा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जब इसने रीटेस्ट करा ना, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ही दिया, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जब मार्केट ने रीटेस्ट करा तो यहाँ ट्रेड ली थी, तो ये 1:8 समथिंग मैंने कट कर ली थी, जब मैं ये, और ये ट्रेड शायद तक वहाँ उस टाइम की है, जो अकाउंट मेरे पास पहले था फंडिंग अकाउंट, उसकी ट्रेड है गाइज। तो गाइज आप बस आपको यही करना है, अब आप मार्केट पे जाओगे, देखो अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देते हुए चलता हूँ, ये देखो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, ये हो गया इम्बैलेंस, इतना बड़ा इम्बैलेंस, ये देखो आप खुद देखो गाइज, इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करा मार्केट ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद में जस्ट मार्केट ने दोबारा इसको फिल कर दिया, देखो ये इतना बड़ा इम्बैलेंस फिल हुआ, क्योंकि मार्केट है ना लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है, फिर इसने दोबारा इसको फिल कर दिया। अब देखो अपन आगे देखते हैं, ये देखो फिर ये देखो, अब गाइस देखो यहाँ लिक्विडिटी हो गई ट्रेंड लाइन की, ये इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ, अब देखो ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे थी, आप कैसे देखते इसको, ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ क्या हो गया यहाँ पे, लिक्विडिटी भी मार्क कर लेते हैं अपन, ये हो गई अपनी ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस में ऑर्डर ब्लॉक होगा गारंटी है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये अब मार्केट कहाँ चल रहा था, मार्केट चल रहा था यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, एक लोअर लो आया जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब देखो खुद देखो आप, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, कितना बड़ा इम्बैलेंस हुआ, ये यहाँ से लेकर इस वीक तक, इस वीक तक, उस टाइम पे जब ये चल रहा था मार्केट, उस टाइम पे जब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो मार्केट ने हाथों हाथ इसके इम्बैलेंस को फिल करा, ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको बैठना था सेल में, क्योंकि आपको क्या पता था। अब देखो ये जो ट्रेड है ये आप कैसे लेते हैं, ये एकदम प्रॉपर तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड लेते हैं आप। एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया आपका, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आ गया, ऊपर से लिक्विडिटी आपकी डायरेक्शन में है नीचे जाने की, और ऊपर से इम्बैलेंस भी आपकी साइड ही है। तो इससे क्या हुआ, अब आपके पास 3 कन्फर्मेशन मिल गई आपको एंट्री लेने के लिए। एक तो आपका ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी नीचे की साइड लाई कर रही है, लिक्विडिटी के साथ साथ यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी बहुत सारा है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाते आराम से अपनी, और इस हाई के ऊपर जस्ट अपना वो रखते, और आराम से जहाँ तक ये इम्बैलेंस है प्रॉपर यहाँ तक आप टेक प्रॉफिट ले सकते थे, 1:8 या फिर 1:9 या फिर 1:10। और मेरे हिसाब से 1:3 सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको एक अगर आप सेटअप करके चलते हो, अगर आप अपना सेट कर लेते हो, क्योंकि 1:3 बहुत होता है गाइस स्टार्टिंग के फेज के हिसाब से, ये बात की बातें हैं कि 1:10 1:15 1:20 1:400 करते हुए देखा है लोगों को मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात की बात है, सब हो जाता है। पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, एक सेटअप बिल्ड करना है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, जो ट्रेड लेते टाइम आपको हाई प्रोबेबिलिटी बताए, एक प्रोबेबिलिटी मतलब मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है एक डायरेक्शन में जाने की, ठीक है। तो यही है गाइस, कुछ नहीं है इम्बैलेंस में। देखो ये यहाँ पे आप खुद एक और एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ये विक से ये विक, ठीक है, ये इम्बैलेंस, ये विक से ये विक, ठीक है, ये से ये, तो देखो गाइस इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद में बस आपको थोड़ा वेट करना है और करंट इम्बैलेंसेस को देखना है। तो मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, अचानक से डाउन मूव दिया, लोग बागों का यहाँ पे प्रिडिक्शन हुआ कि और डाउन जाएगा, उसी टाइम मार्केट ऊपर चला गया, ये यहाँ पे बैठे रह गए, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी कर दी, लोगों को लगा कि यार यहाँ पे तो वो कर रहा है कंसोलिडेट, क्या पता नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ये देखो
यहाँ पे नीचे जाएगा और ये साला ऊपर चला गया। तो गाइज यही है, कुल मिला के बात यही है, आपको अपना इम्बैलेंसेस देखना है, लिक्विडिटी के साथ देखना है। लिक्विडिटी के साथ आपकी आज की एक्सरसाइज यही है, लिक्विडिटी के साथ आप इम्बैलेंसेस को ट्रीट करोगे, देखोगे कि इम्बैलेंसेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे मूव करते हैं लिक्विडिटी के साथ। और आप जिस हिसाब से आप चार्ट पे देखना स्टार्ट करोगे, उस हिसाब से आपको समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट कैसे वगैरह मूव करता है और कैसे कैसे अपने जो भी डायरेक्शंस या मूवमेंट्स है वो कैसे शो करता है। सो गाइज आप सबको यही है मेरी उम्मीद की। और मेरा ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं वहाँ पे फ्री, मेरे को कोई सेटअप मिलता है तो मैं फ्री में आपको सिग्नल देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैं सिग्नल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं अपने वीडियो शेयर करता रहता हूँ, मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आप जाके मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज़। और गाइज़ मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ थे गाइज़ वो दोबारा से देखना स्टार्ट करो। मुझे पता है कि आपको नॉलेज ही मिलेगी, क्योंकि गाइज़ अभी मैं ये नहीं बोलता कि मैं प्रॉपर सब कुछ आ चुका मेरे को, बट धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना गाइज़ वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। वो जर्नी मेरी क्लियर हो गई जहाँ पे मैंने बहुत सारे अकाउंट्स ब्लो करे थे, क्योंकि उस जर्नी से सबको गुजरना होता है जहाँ मैं भी गुजरा। और कोई भी रिग्रेट नहीं रखना, प्रीवियस जो आपके पास्ट का जो रिग्रेट था कोई भी नहीं रखना। आपको फ्यूचर को, प्रेजेंट को बेस्ट बनाना है, उससे आपका फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। और प्रेजेंट को बेस्ट ऐसे ही बना सकते हो, आप पेशेंटली वेट करो, धीरे धीरे गेन करते हुए चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर लॉट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में लॉट बढ़ाते जाओ, तब जाके फिर आपका बड़ी कमाई होगी, बड़ा पैसा बनेगा। तब तक के लिए आप बस अपने सेटअप पे काम कर सकते हैं, सेटअप की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे भी हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या, कैसे क्या मैनेज करा जाए। तो यही है गाइज, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आपका थैंक यू, बहुत आपका बहुत शुक्रिया अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, अपने जाके नीचे लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। और मैं और बहुत सारी वीडियोस ला चुका हूँ मार्केट की डेप्थ के ऊपर, ऊपर से बात नहीं कर रहा मैं, ये हवा में बात नहीं कर रहा ये रेजिस्टेंस लगा लो, वो एरिया पे आ रहा है मार्केट, वहाँ पे आएगा, कल वहाँ से भाग जाएगा, नहीं। अपन को एक, क्योंकि देखो मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, साइकोलॉजी फैक्ट बताता हूँ। एक तो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाते हो, जब वहाँ पे एसएल हिट होता है ना आपका, तब आपका दिमाग खराब होता है कि बोले यार ये मैंने सही लगाया था, रेजिस्टेंस लगाया था, ये मानता क्यों नहीं है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्यों नहीं मान रहा। तो वहाँ पे क्या सीन होता है, वहाँ पे ये सीन होता है। अब स्मार्ट मनी के साथ ये है कि अगर आप स्मार्ट मनी को जानोगे ना, तो आपको चाहे से आपको ऐसे लिट हो जाए, बट आपको नेक्स्ट बारे बाद में पता होगा कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई, मैंने यहाँ इम्बैलेंस मार्क नहीं करा, ये लिक्विडिटी नहीं देखी, ये ऑर्डर ब्लॉक सही से काम नहीं करा। तो ये चीज़ें देख सकते हो, और वहाँ पे लिक्विड आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलती है कि आपको एंट्री कब लेनी है मार्केट के अंदर। सो गाइज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को देखते रहो और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, भूपेन एफएक्स।